हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, एंड पेज नंबर 9 और 11 इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है पैटर्न्स इन शेप्स। शेप्स किस टाइप की होती हैं मैथ्स में? 3 टाइप की शेप है हमारे पास टोटल: 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल का मतलब है कि जिन शेप्स में केवल एक लाइन से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो 1 डायमेंशनल होता है। जो 2 डायमेंशनल शेप्स होती हैं, जो आप पेपर पे ड्रॉ करते हैं जनरली, इनकी एक लेंथ होती है और एक विड्थ होती है। ओके, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ये जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं, ये सब 2 डायमेंशनल है। इसकी लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है। ऑन द अदर हैंड, जो 3 डायमेंशनल शेप्स हैं, इनकी 3 अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं: लेंथ, ब्रेड्थ एंड फाइनली हाइट। ओके, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। फॉर एग्जांपल, जो बॉक्स होते हैं, कोई भी बॉक्स आपके घर में हो या कोई सॉलिड फिगर हो, फॉर एग्जांपल बॉल हो या पेन जिससे आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो आपकी बुक है, ये सब 3 डायमेंशनल होती हैं। और 3 डायमेंशनल को हम 3D भी लिखते हैं। D मीन्स डायमेंशन। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज शेप्स इज कॉल्ड जियोमेट्री। ठीक है, इन चीज़ों को आप डिटेल में जियोमेट्री में पढ़ते हैं, शेप्स के बारे में। यहाँ पे आप एक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। आपके कोर्स में बेसिकली 5 टाइप की शेप्स हैं इस चैप्टर में। इनको थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं कि देखिए आप यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन्स। पॉलीगन मतलब पॉली मने मल्टीपल और गन्स मने लाइंस। ओके, तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब है कि रेगुलर पॉलीगन की सारी जो लेंथ्स हैं वो बराबर होती हैं। रेगुलर मीन्स बराबर। ओके, अगर आप यहाँ पे देखें ट्रायंगुलर, ये रेगुलर ट्रायंगल है, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल भी कहते हैं। ये सारी साइड्स की लेंथ बराबर होगी। इसी तरह से जो स्क्वायर है, इसकी सारी साइड्स बराबर होंगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होंगी। पेंटागन की भी, अगर रेगुलर पेंटागन है तो, रेगुलर हेक्सागन की भी। पेंटागन में पेंटा का मीन्स 5 है। इसी तरह से नंबर ऑफ साइड्स बढ़ता जा रहे हैं हम, जैसे जैसे हम आगे आ रहे हैं। यहाँ पे 7 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई, 10 हो गई, लेकिन सब रेगुलर है। तो ये एक तरह का पैटर्न है। दूसरा है कंप्लीट ग्राफ्स। ग्राफ मीन्स कोई शेप जो जिसमें पॉइंट्स हों और उन्हें कनेक्ट करने के लिए लाइंस हों, उसे हम ग्राफ कह सकते हैं। एंड कंप्लीट मीन्स ऑल कॉर्नर्स आर कनेक्टेड। ओके, हम नेक्स्ट पेज में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। स्टैक्ड स्क्वायर्स, ये स्क्वायर से बनी हुई शेप है, और जो रिजल्टिंग शेप है, जैसे ये थोड़ा बड़ा स्क्वायर हो गया, ये इससे बड़ा हो गया, ये इससे बड़ा हो गया, ये भी स्क्वायर ही है। स्क्वायर को यूज़ करके हमने स्क्वायर बनाया। इसमें 4 स्क्वायर्स यूज़ किए, इसमें 9 यूज़ करे हैं, इसमें 16 एंड सो ऑन। स्टैक्ड ट्रायंगल्स भी एक तरह का पैटर्न है। इसमें हमने ट्रायंगल्स को यूज़ करके और बड़े ट्रायंगल बनाए हैं। ओके, तो दिस इज अ पैटर्न। एंड फाइनली जो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न है वो है पोथ स्नोफ्लेक। ये भी हम इस चैप्टर में अभी पढ़ेंगे डिटेल में। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इस पैटर्न को, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 3? इस टेबल में जो जो आपको सीक्वेंसेस मिली हैं, इसे आपको रिकॉग्नाइज करना है सीक्वेंस में। तो सबसे पहले है रेगुलर पॉलीगन्स। कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न? पैटर्न क्या है इसमें? हाँ, हम पैटर्न रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, सारी लाइंस बराबर हैं, ये बराबर हैं। एंड जो सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है कि इस पैटर्न में नंबर ऑफ लाइंस बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 हैं लाइंस, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 5 हैं, यहाँ पे 6 हैं। 6 है ना, आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। ऐसे इसमें हेप्टागन, हेप्टा मीन्स 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये ऑक्टागन हो गया, इसमें 8 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टा का क्या मीनिंग है यहाँ पे? ऑक्टा मीन्स 8। ओके, ऑक्टा इक्वल टू 8। जैसे ऑक्टोपस होता है, उसके 8 लेग्स होते हैं, तो उसको ऑक्टोपस कहते हैं। ऑक्टा का मतलब वहाँ पे भी 8 है। नोनागन, इसकी 9 साइड्स होंगी, अगर आप काउंट करेंगे। डेकागन की 10 होंगी। तो क्या प्रॉपर्टी हैं?
जो आप इसका आंसर में लिख सकते हैं कि ऑल साइड्स ऑफ ईच रेगुलर पॉलीगन आर इक्वल, फॉर एवरी पॉलीगन ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच रेगुलर पॉलीगन हैज़ वन मोर साइड देन प्रीवियस वन। इस पैटर्न के रेफरेंस में आप देखेंगे तो जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं पैटर्न में एक एक्स्ट्रा साइड बढ़ रही है। ओके, यहाँ से आप जब यहाँ आ रहे हैं तो फिर से एक बढ़ गई साइड, फिर एक बढ़ गई, एक बढ़ गई एंड फाइनली 10 पे आ गए हैं। 3 से हमने स्टार्ट किया और टोटल 10 साइड्स पे आ गए। कंप्लीट ग्राफ, तो इसमें क्या पैटर्न मिल रहा है आपको? कंप्लीट ग्राफ में आप नंबर ऑफ कॉर्नर्स हमारे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे 2 कॉर्नर्स हैं, यहाँ पे 3 कॉर्नर्स हैं, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 5 हैं, यहाँ पे 6 हैं। एंड कंप्लीट का क्या मीनिंग है कि सारे कॉर्नर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सारे कॉर्नर्स। आप अगर 4 में देखेंगे तो ये वाला कॉर्नर है, ये सबसे कनेक्टेड है सारे कॉर्नर्स। तो ये पैटर्न है हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑल कॉर्नर्स ऑफ अ कंप्लीट ग्राफ आर कनेक्टेड एंड ईच कनेक्टेड ग्राफ हैज़ वन मोर कॉर्नर देन प्रीवियस वन। इसमें हमारे पास 2 कॉर्नर्स हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 6 हैं। तो ये हमें यहाँ पे पैटर्न मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं स्टैक्ड स्क्वायर। ये थोड़ा सिंपल है, हमने स्क्वायर्स को यूज़ किया है और उससे बड़ा स्क्वायर बना दिया है। यहाँ पे 1 केवल एक ही स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास 4 स्क्वायर है। ठीक है, 1 2 3 4। यहाँ पे फिर हमने 9 स्क्वायर्स यूज़ किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और स्क्वायर तभी बनेगा जब आप 3/3 लिखेंगे, 3/3 को स्टैकिंग करेंगे। अगर आप 1 स्क्वायर बाय 9 स्क्वायर ऐसे लगा देंगे तो वो स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर यही शेप है। ऐसे ये 4/4 का स्क्वायर है और ये 5/5 का स्क्वायर है। सो व्हाट इज द पैटर्न? लेंथ ऑफ साइड ऑफ ईच स्टैक्ड स्क्वायर इज 1 मोर देन प्रीवियस वन। लेंथ बढ़ रही है, 1 2 3 4 5। ओके, लेंथ हमारी बढ़ रही है 1/1 एंड ईच स्टैक्ड स्क्वायर इज मेड फ्रॉम स्क्वायर्स ऑफ सेम साइज। सेम साइज़ के स्क्वायर को हमने एज अ बिल्डिंग ब्लॉक यूज़ किया है बनाने में, सिर्फ काउंट उनका इंक्रीज हुआ है। स्टैक ट्राइंगल्स, ये भी सिमिलर ही है पैटर्न। इस पैटर्न में हमने ट्राइंगल्स को यूज़ करके ट्राइंगल बनाया और बड़ा ट्राइंगल हम बना रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ट्राइंगल बड़ा होता जा रहा है और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स भी बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 1 ट्राइंगल है, यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4। ओके, 4। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 7 6 8 9। तो इस तरह से हमें बढ़ते हुए मिल रहा है। क्या इसका आंसर हम लिख सकते हैं? ईच स्टैक्ड ट्राइंगल हैज़ 1 मोर लेयर ऑफ ट्राइंगल्स देन प्रीवियस वन। एक लेयर एक्स्ट्रा है, इसमें सिंगल लेयर है, इसमें आपको 2 लेयर मिल रही हैं, ये और ये। इसमें 3 लेयर्स हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। इसमें 4 लेयर्स हैं, 1 2 3 4। तो ये एक पैटर्न हमें दिख रहा है। एंड ईच स्टैक्ड ट्राइंगल इज मेड बाय ट्राइंगल्स ऑफ सेम साइज। सेम साइज़ के ट्राइंगल्स को आपने यूज़ किया। इसमें 4 ट्राइंगल हमें यूज़ करने पड़ रहे हैं, इसमें 9, इसमें अगर आप काउंट करेंगे आपको 16 मिलेंगे और इसमें 25 मिलेंगे। जो लास्ट शेप है आपके पास वो है फोर्थ स्नोफ्लेक। ओके, ये इंटरेस्टिंग शेप है। इसमें जो नेक्स्ट शेप को पे आने के लिए आपको केवल लाइंस का नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा, लाइन का नंबर तो इंक्रीज हो ही रहा है, लेकिन इन एडिशन टू लाइन नंबर कुछ और भी पैटर्न है जो बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक इस तरह की लाइन है। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ये लाइन, और यहाँ पे जब हम गए तो ये लाइन ऐसे बन गई है। ओके, ये लाइन किस में ट्रांसफॉर्म हो गई है? ऐसे 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 ऐसे। ये थोड़ा बड़ा करके मैंने बताया यहाँ पे। इस तरह का पैटर्न आपको मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, एवरी लाइन इज कन्वर्टेड इनटू अ पैटर्न लाइक दिस। एंड जब आप इससे आगे जाएंगे नेक्स्ट शेप पे, तब आपको क्या मिलेगा? ये वाली जो लाइन थी ये भी इसी टाइप के पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगी ऐसे। ओके, फिर जो इधर वाली लाइन थी वो भी ऐसे ही पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगी। ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। फिर जब आप नीचे आएंगे वापस तो ऐसा ही पैटर्न दोबारा मिलेगा, और जब आप इधर जाएंगे तो ऐसे ही दोबारा मिलेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये थोड़ा बड़ा साइज़ बनाया है यहाँ पे, क्योंकि बड़ा नहीं बनाएंगे तो ये जो शेप है ये आपको
क्लियरली विजिबल नहीं होगी। अगर इसको इतना ही छोटा बना देंगे तो थोड़ा सा मुश्किल है इसमें देखना, लेकिन जैसे आप बड़ा करते जाएंगे तो क्लियरली दिखेगा। यहाँ पे आप देखिए थोड़ा बड़ा हो गया ना, तो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे आपने स्ट्रेट लाइन को ऐसे बना दिया है। फिर नेक्स्ट में जो ये वाली स्ट्रेट लाइन है, इसको भी आपने चेंज कर दिया है, इसको भी आपने ऐसे लिख दिया। कैसे? ये, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन एक तरह से ये स्टार में कन्वर्ट हो रही है, स्टार प्लस 2 उसके हैंड्स, ये रहा इसका पैटर्न। ईच सक्सेसिव स्नोफ्लेक इज ऑब्टेन्ड बाय कन्वर्टिंग लाइन इनटू अ शेप लाइक दिस। इसमें थोड़ा गैप है, ठीक है, लेकिन आपको गैप पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअल में पूरा कनेक्टेड ही है, ऐसा है। ओके, हमने स्ट्रेट लाइन को ऐसे में कन्वर्ट कर दिया। एंड लेंथ ऑफ साइड इज डिक्रीजिंग बट साइज ऑफ द स्नोफ्लेक रिमेन्स सेम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये साइज की लेंथ, साइड की लेंथ ज़्यादा है, फिर यहाँ पे ये लेंथ छोटी हो गई, यहाँ पे और छोटी हो गई, अगर आप लेंथ देखेंगे तो और छोटी हो गई, लेकिन साइज़ ऑलमोस्ट सेम। साइज़ अगर आप देखेंगे तो इनका ऑलमोस्ट सेम है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है कोर्स स्नोफ्लेक की। आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कॉन्सेप्ट सूत्रा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।